जी सर। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव जो हाल ही में हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सरकार पूरे दबाव और धमकियों के माध्यम से इन चुनावों को जीतना चाह रही है। और हम इस बात को लेकर के हैरान हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी गाड़ियां थाने में जमा की जा रही हैं और यहाँ तक कि विधायक रहे होशियार सिंह के साथ जो हुआ है, पिछले 3 दिन से 4 दिन से कोई गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही है। सिविल ड्रेस में कुछ लोग उसमें बैठे हैं, कौन है ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और बताया जा रहा है कि वो सीआईडी के जो है वो पुलिस के कर्मचारी हैं। वो हर बात को लेकर के सुबह से शाम तक और उनके घर से उनका पीछा करते रात तक जो है वो पीछा करते हुए चलते हैं। इन सारी बातों की आवश्यकता क्या है? ये हिमाचल तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ कानून व्यवस्था की दृष्टि से इस प्रकार के चुनाव के दौरान कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए जो हालात वर्तमान में पैदा किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, हिमाचल सरकार को झकझोर करके रख दिया है। चारों सीटें वो हार गए और चारों सीटें के हारने के साथ साथ में मंत्री हार गए, मुख्यमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र में हार हुई। और इसके परिणाम स्वरूप उनको लग रहा है कि कहीं ये चुनाव भी हम हार न जाएं, जो 3 विधानसभा क्षेत्र के जो उपचुनाव हो रहे हैं। और उस तरह से विशेष तौर से जो देहरा विधानसभा क्षेत्र में जहां मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं, घोषणा की जा रही है, रात को हजारों महिलाओं को बुला करके सरकारी रेस्ट हाउस में उनको मुख्यमंत्री से मिलना, मिल करके व्यक्तिगत रूप से बात करना, और हमें समझ में नहीं आ रही है कि क्या प्रलोभन दिए जा रहे हैं, क्या चीजें उनको दी जा रही हैं। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और लालच और प्रलोभन से चुनाव को जीतने की कोशिश हो रही है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। और मैं इस बात के लिए चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि आप आंखें मूंद करके क्यों बैठे हैं। कम से कम जो गलत हो रहा है, जिस तरह से सरकार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, उसमें तुरंत चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। और मैं इस बात को कह सकता हूं, अगर निष्पक्ष चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी।